बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी कि 11th क्लास की जो मैथ की न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है वो अब हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको गिवन दिया हुआ है z1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू 1 माइनस अल्फा और उसके बाद क्या कहते हैं आपने अल्फा फाइंड करना है अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू 7, यानी z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें और उनको मल्टीप्लाई करके जो उनका आंसर आए उसमें से इमेजिनरी पार्ट को ले लें। इमेजिनरी होता है अयोटा वाला हिस्सा ले लें और उसको किसके इक्वल रख लें 7 के, और फिर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करना है। ये जो वैल्यू है ना बेटा सबसे पहले हमने z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इधर लिखता हूं z1 मल्टीप्लाई z2, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, आप डॉट भी लगा सकते हो, ये मल्टीप्लाई के लिए होता है, नहीं भी लगाएंगे तो इसका मतलब भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है बेटा 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, ये लिखा। इसने मल्टीप्लाई किससे होना है z2 से, वो है 1 माइनस अल्फा, ये दोनों वैल्यू लिख दी बेटा। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, पहले ये वाला जो 2 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1 से और अल्फा से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, फिर 2 को बेटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा आ गया। उसके बाद ये जो वैल्यू है आपके पास +3 आयोटा, इसने दोनों से होना है, पहले 3 आयोटा को 1 से किया तो 3 आयोटा ही आएगा बेटा 1 से मल्टीप्लाई होके, फिर ये प्लस है और ये माइनस है, जब इसको इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 आयोटा को मल्टीप्लाई अल्फा से करेंगे तो ये 3 अल्फा और आयोटा तीनों आ जाएंगे इकट्ठे होके, 3 के साथ अल्फा हुआ तो 3 अल्फा और साथ ये वाला आयोटा आ गया। अब बेटा ये जो वैल्यू आई है इसमें देखें, ये जो दोनों वैल्यू है 2 माइनस 2 अल्फा, ये दोनों अयोटा के बगैर हैं, इन दोनों को ऐसे ही हमने लिख दिया। और ये जो दोनों वैल्यू हैं इनमें से बेटा देखिए आपके पास अयोटा कॉमन आ रहा है, अगर हम इनमें से अयोटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, इधर से बेटा हमने जब अयोटा कॉमन लिया 3 अयोटा में से तो 3 बच गया, माइनस इधर से 3 अल्फा अयोटा में से जब अयोटा कॉमन लिया तो बाकी क्या बच गया 3 अल्फा बच गया। तो इस साइड पे था बेटा z1 माइनस मल्टीप्लाई z2। अब वो ये कहता है कि हमने इमेजिनरी पार्ट लेना है, क्या लेना है बेटा इमेजिनरी पार्ट लेना है, किसका z1 मल्टीप्लाई z2, इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा बेटा, ये इसके दो पार्ट हैं, एक ये वाला जो अयोटा के बगैर है और एक ये वाला जो अयोटा वाला है, यहां से यहां तक रियल है, ये रियल पार्ट है, और यहां से यहां तक ये कौन सा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है। तो वो कहता है जो इमेजिनरी पार्ट है ना ये वाला, ये ले लें, ये वाला जो है इसका इमेजिनरी पार्ट ले लें और उसको किसके इक्वल रख लें 7 के इक्वल रख लें। तो हम बेटा अब इसका इमेजिनरी पार्ट जो लिया है ना इस सारे का, ये इस रकम में से इमेजिनरी पार्ट सिर्फ बन रहा है 3 माइनस 3 अल्फा, क्या बन रहा है 3 माइनस 3 अल्फा, इमेजिनरी पार्ट इस पूरे में से सिर्फ ये वाला है, जो अयोटा के साथ वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी होता है और जो अयोटा के बगैर होती है वो रियल होता है। तो उसने कहा था इस वैल्यू का सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ना उसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है, तो हमने इमेजिनरी पार्ट ले लिया और उसको किसके इक्वल रख देना है 7 के, वो हमने 7 के इक्वल रख लिया। अब बेटा यहाँ पे ये जो है आपके पास 3 माइनस 3 अल्फा इक्वल 7 क्या है, ये बेटा 3 इधर ही, ये 7 जो है ये राइट साइड पे प्लस का है तो लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल ये बेटा जो 3 अल्फा माइनस का है लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और इधर क्या बच जाएगा 3 अल्फा एज इट इज। अब हमने अल्फा निकालना था, इसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके 4 के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और इस साइड पे क्या बच जाएगा अल्फा, तो हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आ गई -4/3। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 1.2, जो दूसरी एक्सरसाइज है
फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसके चैप्टर नंबर 1 की उसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें उसने Z1 Z2 हमें दिया हुआ था और ये उसने कंडीशन बताई थी कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें और जो जवाब आए उसका इमेजिनरी पार्ट पकड़े और उसको किसके इक्वल रख ले 7 के। तो हमने ऐसे किया Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया, ये जवाब आया, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी को पकड़ा और 7 के इक्वल रख दिया और वहां से फिर किसकी वैल्यू निकाल ली, अल्फा की वैल्यू उसने कहा था वो हमने फाइंड कर ली, वो आ गया -4/3। तो ये बेटा अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी मसला हो, किसी भी जगह से कोई चीज समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।